2015 में नीतीश कुमार ने एक काला कानून लाया था। काला कानून में इन 3 संपन्न जाति तेली, तमोली और दांगी को ला दिया था, जिसकी वजह से कर्पूरी के जो अति पिछड़ा 111 जाति थे उनकी हकमारी हो गई। उनकी हकमारी हर क्षेत्रों में हो गई। आपको विधानसभा में उनकी हकमारी हो गई। अगर इनको तेली, तमोली, दामी वर्ग का वोट चाहिए और 111 वर्गों का वोट नहीं चाहिए इनको, तो फैसला इनको करना है कि इनको 111 वर्गों समाज का वोट चाहिए या तेली, तमोली, दामी का वोट चाहिए। जिस तरह से इनको सत्ता में हमने बैठाया है उसी तरह से इनको सत्ता से हटाने का भी हमने प्रण ले चुका है। तेली, तमोली और दांगी को जो मूल अति पिछड़ा में जोड़ दिया है वो इनके साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय के विरोध में हम सरकार से मांग करते हैं। मांग 2015 से करते आ रहे हैं, सरकार नहीं मान रही है। जिसके बल पर उनकी सरकार चल रही है, उनकी सरकार बनती है, उन्हीं को वो लोग ऐसा राजनीतिक खेल में धकेल चुके हैं जिससे न तो हमारा आर्थिक विकास हो पा रहा है, न हमारा मानसिक हो रहा है, न हमारा राजनीतिक हो रहा है। नमस्कार, मैं अनंत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, मेरा मौजूदगी अभी बिहार की राजधानी पटना में है। जदयू कार्यालय के बाहर में देखिए एक प्रोटेस्ट चल रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ज़्यादा मात्रा में तेली समाज के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब क्या मांग है लोगों का, मिल के बात करने की प्रयास हम करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? पूरे बिहार का लोग हैं। हम तो पटना से हैं लेकिन पूरे बिहार के लोग हैं। क्या कुछ मांग है? आप लोग क्यों इस तरह के मतलब रोड पे उतरे हुए हैं? ये मांग तेली, तमोली, दांगी जो 15 में काला कानून नीतीश जी के द्वारा लाया गया था कैबिनेट में और वो पास हुआ, उसका नतीजा है कि 111 जाति अति पिछड़ा जो मूल अति पिछड़ा है उसका हकमारी हो रहा है लगातार 8 वर्षों से। कहीं न कहीं आप लोग को प्रशासन यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा है ना? हाँ, प्रशासन तो लगातार हम लोग को गांधी मैदान से रोक रहा है। आप लोग गांधी मैदान से भी आ रहे हैं? हाँ, गांधी मैदान से चले हैं 5000 की संख्या में। 5000 की संख्या ज़्यादा थे उससे, और यहाँ कम होते होते यहाँ पर आए हैं। क्या लगता है आप लोग का मांग पूरा होगा इस तरह से जो जदयू कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं? गेट जाके मुख्यमंत्री सचिवालय में मिले हैं, बात किए हैं, उनसे समय मांगा गया है कि भाई 1-2 दिन में हमको समय दीजिए। विधानसभा कल तक आपका है, कल के बाद हमको समय दीजिए मिलने का 7 आदमी का डेलीगेट का। अगर मिल जाता है तो ठीक है, न तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, तेली, तमोली, दांगी को इस मूल अति पिछड़ा 111 जाति है उससे अलग करो। चलिए देखिए किस तरह से जदयू कार्यालय के गेट पे भीड़ लगाए हुए हैं भारी मात्रा में, और धरना पे ये लोग गांधी मैदान से प्रोटेस्ट करते हुए बाई रोड आए हैं जदयू कार्यालय के बाहर। और देखिए हम बात करने की और भी कुछ लोग अलग से प्रयास करते हैं कि क्यों इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से आया हूँ। क्या कुछ मांगे हैं? मांगे तो हमारी छोटी सी है, लेकिन ऐसी मांग है जो समाज के दर्द को नहीं समझ रहे हैं हमारी सरकार। ऐसी मांग है जो दर्द नहीं समझ रहे हैं? वही सरकार जो कर्पूरी जी ने जो दर्द पकड़ा था समाज के अति पिछड़ों का, वो इन लोगों ने उस दर्द को बेदर्दी में बदल दिया। आप लोगों ने सरकार को 20 साल से बनाए हुए हैं, आप लोग के दर्द नहीं समझ रहे हैं। क्या कुछ वैसे मांग है बताइए? वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जबकि कर्पूरी जी समाज के हक हुकूक की लड़ाई लड़े थे और आज वो मसीहा बन गए हैं अति पिछड़ों का। और अभी कर्पूरी जी के जाने के बाद लगता है कि जिन लोगों ने इनके साथ धोखाधड़ी किया है, तेली, तमोली और दांगी को जो मूल अति पिछड़ा में जोड़ दिया है वो इनके साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय के विरोध में हम सरकार से मांग करते हैं। मांग 2015 से करते आ रहे हैं, सरकार नहीं मान रही है। जिसके बल पर उनकी सरकार चल रही है, उनकी सरकार बनती है, उन्हीं को वो लोग ऐसा राजनीतिक खेल में धकेल चुके हैं जिससे न तो हमारा आर्थिक विकास हो पा रहा है, न हमारा मानसिक हो रहा है, न हमारा राजनीतिक हो रहा है। सरकार बोलते हैं कि गरीबों के मसीहा है जी, फिर आप लोग की बात क्यों नहीं मान रहे? गरीब का मसीहा कर्पूरी ठाकुर हुए हैं। सरकार गरीबों का मसीहा नहीं है। सरकार कोई अपने घर से पैसा देती है, वो सरकार टैक्स बढ़ाती है, उस टैक्स का दुरुपयोग करती है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को लिए काम करती है। गरीब के लिए क्या काम करती है? एक घर नहीं है तो घर बनाती है सरकार, चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो। वो चावल 5 किलो देती है, गरीब आदमी है, उसको खाने के लिए कमा कर नहीं खाएगा तो भूखे मर जाएगा। दवाई नहीं मिलेगा, उसको कपड़ा नहीं मिलेगा, अन्न जल बहुत सारी बातें हैं, उसको शिक्षा नहीं मिलेगा। तो सरकार तो कहने के लिए बहुत बात कहती है। जिस सरकार को इस जनता 122 जातियों का अति पिछड़ा का समूह है, उसमें जातियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं अपना मोनोपोली, अपना राजनीतिक फायदा के लिए, लेकिन उसके सीट को नहीं बढ़ा रहा है। आप उसको अलग कर दीजिए हमसे, आप अलग करके सीट दे दीजिए। आपने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया ऊपर से, कहाँ कोई विरोध किया? कोई ने विरोध नहीं किया। हम लोग विरोध नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमको उससे अलग कर दीजिए।
चलिए तो देख सकते हैं इतनी गर्मी में चिलचिलाती धूप में किस तरह से जदयू कार्यालय के गेट पे लोग भीड़ लगाए हुए हैं, बहुत मात्रा में भीड़ लगाए हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं और भी कुछ लोग से मिलकर बात करने की हम प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं? मसौड़ी से आए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा अमित कुमार नाम हुआ। क्यों इस तरह के रोड पे अपना जदयू कार्यालय के बाहर में आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं, क्या कुछ बात? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, आज 20 वर्षों से सत्ता में हैं। जी बिल्कुल 20 वर्ष। हाँ, और 111 अति पिछड़ा वर्ग जातियों ने इनको वोट दिया है, इनको मुख्यमंत्री बनाया है। और इन्होंने 2015 में जो काला कानून लाया था, तेली, तमोली और दामी को आरक्षण दिया था अति पिछड़ा वर्ग में, तो 111 जातियों के साथ ये कह के मतलब अवमाननीय व्यवहार उन्होंने किया है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। उन्हें नीतीश कुमार को ये काला कानून वापस लेना है। जो तेली, तमोली, दामी को जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण को ये वापस ले। अगर इनको तेली, तमोली, दामी वर्ग का वोट चाहिए और 111 वर्गों का वोट नहीं चाहिए इनको, तो फैसला इनको करना है कि इनको 111 वर्गों समाज का वोट चाहिए या तेली, तमोली, दामी का वोट चाहिए। जिस तरह से इनको सत्ता में हमने बैठाया है, उसी तरह से इनको सत्ता से हटाने का भी हमने प्रण ले चुका है। जोर जबरदस्ती से इस तरह से जदयू कार्यालय के गेट पे आप लोग भीड़ लगाए हुए हैं, अगर लाठी चार्ज होता है तो फिर क्या करेंगे आप? हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। हम उनकी लाठियों से डरते नहीं हैं। तुम गोली मारो, हम गोली खाने के लिए भी तैयार। सीना पे गोली खाने के लिए तैयार है। लेकिन अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए हमें लड़ना आता है, हमें सड़कों पर उतरना आता है। जब हमारे अधिकारों को आप विधानसभा में नहीं लागू करेंगे तो हम सड़क पे हमको उतरना होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। देखिए किस तरह से रोड पे बैठे हुए हैं, जदयू कार्यालय के गेट पे हैं। देखिए, दिखाने के हम कैमरा के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन भी ये लोग के हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जदयू कार्यालय का गेट देखिए बंद हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2015 में नीतीश कुमार ने एक काला कानून लाया था। काला कानून में इन 3 संपन्न जाति तेली, तमोली और दांगी को ला दिया था, जिसकी वजह से कर्पूरी की जो अति पिछड़ा 111 जाति थे उनकी हकमारी हो गई। उनकी हकमारी हर क्षेत्रों में हो गई। आपको विधानसभा में उनकी हकमारी हो गई। आप देख सकते हैं पटना का मेयर का सीट अति पिछड़ा के नाम पे सुनिश्चित हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी नीतीश कुमार के अति पिछड़ा जो है आज काबिज हैं। तो इस परिस्थिति में जो नीतीश कुमार ने हमारा सारा हक हुकूक जो छीन लिया है और हमारा मुख्य धारा का आधार छीन लिया है और साथ में अति पिछड़ों पे हो रहे बहुत ज़्यादा अत्याचार जो बढ़ा है, उसके लिए भी अगर नीतीश कुमार ने तत्पर संज्ञान नहीं लिया और जिस तरह से बलात्कारों का बढ़ाव बढ़ा है अति पिछड़ा पे और जिस तरह से अति पिछड़ा को हर हाल में हाशिए पे लाने की सोच रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार की सरकार इन्हीं अति पिछड़ा जाति से बनी थी। वो कहा करते थे मैं कर्पूरी को मानने वाला लोग हूँ, लेकिन वो झूठ बोलते थे। वो झूठ आज ये बोलते थे कि उन्होंने 3 संपन्न जाति को लाकर ये बताने का काम किया है कि मैं सिर्फ तुम्हें दिखावा करता हूँ, तुम्हें झूठ बोलता हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ ठगने का काम करता हूँ, तुम्हें वोट बैंक बनाने का काम करता हूँ। आप बताइए कि इस परिस्थिति में हमारे बच्चों का हक कहाँ जाएगा? मेडिकल कॉलेज में 18 को बहाली अति पिछड़ों की थी, यही बनिया समाज के लोग चले गए। और बताइए किस तरह से, क्या बनिया समाज कभी आर्थिक रूप से कमजोर हो सकता है? नीतीश जी तो बोलते हैं कि गरीबों के हम मसीहा हैं। आप काहे का मसीहा हैं? आप कैसे मसीहा हैं? आज जब आपने माना कि ठीक है हमसे गलती हुई है, तो आज आप एनडीए का जो कोर वोटर है ये तेली, तमोली, दांगी, वो उसे करने नहीं दे रहा है ये बीजेपी की सरकार। तो नीतीश कुमार तो उनके बंधुआ है आज के डेट में। नीतीश कुमार अगर आप लोग की बात नीतीश जी नहीं मानते हैं फिर क्या करिएगा? हम लोग उनको वोट से हराएंगे। हम ही हरा, हमारे ही वोट से वो जीते हुए हैं। कितना जनसंख्या है आप लोग? हमारा 40% वोट बैंक है। 40%? करोड़ की आबादी हमारी है। 111 जाति, आप किसी भी विधानसभा में पहुंच जाइएगा, कहीं भी आपको ये निर्णायक वोट प्रतिशत मिलेगा। आप किसी भी समाज का हुनरमंद जाति यही समाज है और समाज का निर्माण भी यही समाज करता है। जब समाज का ही निर्माण ये जात करता है तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को उखाड़ने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो चलिए, हम बात करने की प्रयास किए हैं और इन लोग ने अभी जदयू कार्यालय के गेट पे भीड़ लगाए हुए हैं भारी मात्रा में और यहाँ से अभी लोग हटने का प्रयास नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा भी रोका जा रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन सभी के बारे में, अपना प्रतिक्रिया भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहेंगे बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।